हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम में। दोस्तों मैं आशीष रंजन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए गणित के प्रमुख प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रत्येक प्रश्न पिछले कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का प्रश्न है, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा कि पहला 200 किलोमीटर की दूरी जो है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पहला 200 किलोमीटर की जो दूरी है वह उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगला 200 किलोमीटर की जो दूरी है वह तय करता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो उसकी औसत चाल हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, औसत चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2 गुना प्रथम चाल यानी कि ए गुना बी और बी यानी कि द्वितीय चाल बटा प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल। ये होता है औसत चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, तो 2 गुना प्रथम चाल हो गया 50 और द्वितीय चाल हो गया 70 बटा में हो जाएगा 50 प्लस 70। यानी कि आप इसको हल कीजिएगा तो 2 गुना 50 गुना 70 और बटा में 50 में 70 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 120। देखिए 0 से 0 को कटा दीजिए, 2 से इसे कटा दीजिएगा तो 6 मरतबे कट जाएगा। 5 बच्चा, 5 में 70 से गुना कीजिएगा तो 350 बटा में 6। चलिए अब इसको कटा दीजिए, कटाइएगा तो 5 मरतबे कटेगा। देखिए सबसे पहले 6 पच्चे 30 हो गया, 5 50 6 अट्ठे 48 पॉइंट होगा 2 यानी कि 6 तिया 18 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा की उसका औसत चाल निकल गया। 58.3 उसका औसत चाल कितना निकल गया? 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका देखिएगा 58.3 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6 का बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए कुछ सीरीज नंबर दिए गए हैं और इसका बहुलक और माध्यिका को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। नंबर है 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6। ये नंबर दिया गया है और इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसका बहुलक और माध्यिका क्या होगा। तो दिए गए नंबर को सबसे पहले समानांतर क्रम में लिखेंगे यानी कि सबसे छोटी से बड़ी यानी कि सीरीज में इसको लिख लेंगे। नंबर सबसे छोटी है 3 है और जितने भी 3 है उसको एक जगह लिखेंगे। तो 1 2 3, 3 की संख्या 3 है तो 3 एक जगह लिख लिए। उसके बाद जो है 4 देखेंगे ये कुल सीरीज में एक ही 4 है तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद जो है 5 देखिए 1 2 3 4, 5 को 5 है तो 4 को 5 है तो 4 को 5 लिखिए। उसके बाद 6 देखिएगा 1 और 2 यानी कि कुल टोटल 2 को 6 है और लास्ट संख्या जो है एक 7 है। आप इसको मिलाने के लिए इसको काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, नंबर हमने सही लिखा है। अब इसको देखिए पूछ रहा है हमसे कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा बहुलक में क्या होता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है वहीं बहुलक हो जाता है। जिसकी संख्या ज्यादा होती है, कहने का अर्थ है जैसे 3, तो मान लीजिए 3 की संख्या कितनी है तो 3 है और इससे ज्यादा संख्या है 5 की। 5 की संख्या कुल कितनी है तो 4 है तो इसका बहुलक जो है वो हो जाएगा 5। बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है माध्यिका। तो माध्यिका का सूत्र होता है n+1 बटा 2। n+1/2। इसका अर्थ ये है कि n यानी कि कुल टोटल संख्या उसमें 1 जोड़ करके बटा 2 से भाग कर दीजिएगा तो आपको माध्यिका निकल जाएगा। जैसे में देख लीजिए कुल टोटल संख्या है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
कुल कितना है, तो 11 है प्लस 1/2, यानी कि 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये 6 जो है ये माध्यिका नहीं है, ये छठा पद बोल रहा है, छठा पद जो है वह माध्यिका होगा। तो छठा पद को आप काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। छठा पद क्या है, 5 है। छठा पद में 5 है तो यही आपका माध्यिका निकल गया। छठा पद में 5 है तो माध्यिका बराबर भी 5 हो गया। अब देखेंगे कि बहुलक भी 5 और माध्यिका भी 5, बहुलक और माध्यिका 5 है, तो दोनों में देख लीजिए बहुलक और माध्यिका 5 यानी कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है। ध्यान रखिएगा 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करना है। पहिया की त्रिज्या यानी कि आर हमको पता नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए साइकिल का जो पहिया है वह गोला होता है, साइकिल का पहिया जो है वह गोला होता है, और इसको 5000 जब चक्कर पूरा करेगा तो उसकी दूरी जो है वह कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर। 5000 चक्कर में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वृत्त की जितना भी किनारे पार्ट पर जब चक्कर लगाएगा यानी कि इसका परिधि पर चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। 2πr वृत्त की परिधि होती है, और ध्यान रखिए 2πr के साथ वह 5000 चक्कर लगाता है, तो अब जाकर के वो दूरी तय करता है 44 किलोमीटर। तो 44 किलोमीटर को आप मीटर में बदल दीजिएगा तो 1000 से गुना करना होगा, ठीक है। 44 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना होगा, तो 1000 से हमने गुना कर दिया। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 2π का मान कितना होता है, तो पाई का मान जो है 22/7 होता है, ठीक है। 22/7। आर का मान नहीं दिया है तो आर गुना 5000, अब बराबर 44 में जब 1000 से गुना होगा तो 44,000 हो जाएगा। यहाँ पे आर का जब मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 44,000, और नीचे एक संख्या है मात्र 7, तो ये चल जाएगी ऊपर, और ऊपर जो संख्या है 2, 22 और 5000 है, 2 गुना 22 गुना 5000, ये संख्या चलाएंगे नीचे आर के मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए 3 जीरो से इस 3 जीरो को कटा दीजिए, और 22 से इसको 2 मरतबे कटा दीजिए। ध्यान रखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यह भी कट गया। आपके लिए आर का मान बच गया 7/5। 7/5 ही यह मीटर में निकल गया, 7/5 मीटर में निकल गया, क्योंकि आपको किलोमीटर को यहाँ 1000 से गुना करके मीटर में चेंज किया गया है, इसलिए 7/5 भी मीटर में ही निकल गया। यदि आप आंसर में देखते हैं तो सेंटीमीटर में ज्ञात हुआ है, तो आप इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो यह भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी कि 5 से कटा दीजिए 20 मरतबे, 7 में 20 से गुना कीजिएगा तो 140 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका क्या, त्रिज्या। पहिए का त्रिज्या जो है 140 सेंटीमीटर हो गया, जो आपको ऑप्शन ए में ही दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ मिला, यही आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले अंकित मूल्य यदि आपको पता नहीं है तो अंकित मूल्य क्या मान लीजिएगा, उस वस्तु का मूल्य जो है मान लीजिए 100 रुपया है, वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। अब क्या करता है व्यापारी, 100 रुपये का इस मूल्य का 50% अधिक क्या करता है, उस पर अंकित कर देता है। 50% अधिक का अर्थ हो गया 150 रुपया। 100 का 50% यानी कि 50, और 100 में 50 ऐड कीजिएगा तो 150। अब 100 रुपये का कोई वस्तु पर वह क्या करता है, 150 रुपये लिख देता है, और 150 रुपये का वह 20% छूट देता है। 150 रुपये का 20% छूट दे देता है, यानी कि इसको कटाइएगा तो कितना, 30 रुपया वो जाकर के छूट दे देता है, और फिर उसको बेचता है। तो बेचता कितना में है, 120 रुपये में बेचता है, नहीं 150 में से 30 को घटा लीजिएगा तो बचेगा कितना, 120 रुपया।
120 रुपये में वो बेच देता है। और प्रश्न पूछता है कि छूट देने के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ मिलता है। तो ध्यान रखिए, उसकी कीमत जो है, उस वस्तु की कीमत 100 रुपया है, अब बेचता है कितना में, 120 रुपया में। तो लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, तो 120 में से 100 को घटा लीजिए, कितना हुआ, 20 रुपया का लाभ हुआ। यही आपको परसेंट में निकालना होगा, तो लिख सकते हैं 20 गुना 100, अब बट्टा में क्रयमूल्य है यानी कि 100 से 100 कट गया, बच गया 20%, यानी कि 20% को उस व्यापारी को लाभ मिला। तो 20% जो है ऑप्शन डी में है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः +15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है +15% उसके लंबाई में वृद्धि किया जाए और चौड़ाई में जो है -10% की कटौती की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए, आयत की लंबाई कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब कहता है कि यदि लंबाई में +15% यानी कि 15% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में -10% यानी कि 10% की कटौती कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं, जो दिया गया है प्लस में उसको लिखिए प्लस में, ठीक है, और जो दिया गया है माइनस में उसको लिखिए माइनस में। अब -15 गुना 10 बटा में 100, ये होता है इसका ट्रिक। यानी कि जो यदि लंबाई प्लस में है तो प्लस में लिखिए, अब चौड़ाई माइनस में है तो माइनस में लिखिए, यहाँ पे हर हाल में माइनस होता है। उसके बाद ए गुना बी बटा से, यानी कि जितना बढ़ोतरी की गई है या कटौती की गई है उतना गुना बटा में 100। यानी कि अब देखिए 15 में से 10 गया तो हो जाएगा 5 माइनस 15 दहा के 150 बटा में 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट भी जाएगा, ऐसे भी कटा सकते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पे देखिएगा 10 पच्चे 50, ये हो जाएगा 10 पच्चे 50 माइनस 15 बटा में 10, यानी कि यह हो जाएगा 50 में से जब 15 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35 बटा 10, जो हो जाएगा 3.5, यानी कि 3.5% की उसमें क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्षेत्रफल 3.5% से अंतर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार के आंसर ऑप्शन सी में है 3.5%, जो आपको राइट आंसर हो जाएगा।